हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो कि चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। इससे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो है हर एक क्वेश्चन में उसका ईयर भी लिख दिया कि किस क्वेश्चन को किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पर 10 साल का एनालिसिस किए हैं। तो देखे हैं, यहाँ देखने पर पता चलता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से हर एक बार जो है उसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट ये कब पूछा है, 2012 में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस बार। तो यहाँ शॉर्टकी डिफेक्ट पूछा, हो सकता है इस बार क्या पूछ देगा, फ्रैंकल डिफेक्ट पूछ दे, या सिर्फ पूछ दे शॉर्टकी डिफेक्ट ही क्या है। ठीक है, या पूछ सकता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि यहाँ से सवाल किस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चैप्टर 1 में जहाँ से हर एक बार जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से उठाता है। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो है 2012 में पूछा है, तो हो सकता है इस बार जो है फ्रैंकल डिफेक्ट पूछ दे या शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर पूछ दे। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, ये टॉपिक का शुरुआत जो है इसी से होता है। ठीक ना, तो ये पूछा है 2013 में और 2015 में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का जो डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर के लास्ट में है, पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये पूछा है 2019 में। तो वहां पर पूछा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरो। इस बार हो सकता है पारामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म पूछ दे। तो टॉपिक को समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग ये जो पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, हो सकता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दे। ठीक ना, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। किससे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो हो सकता है अगर यदि न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा क्या पूछा है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सिल्वर मेटल क्रिस्टलाइजेज विथ एफसीसी लैटिस द एज लेंथ देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट आर और डी, मतलब रेडियस पूछ दिया, डेंसिटी पूछ दिया है। ठीक है, तो एफसीसी यूनिट सेल में हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं 4r रेडियस और एज लेंथ के बीच 4r इज इक्वल टू √2a। ठीक है, यहाँ एज लेंथ दिया, यहाँ से r निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, तो यहाँ से ये जब निकल जाएगा, सॉरी ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ से z हमको एफसीसी में कितना पता है, 4 पता है। यहाँ पर एजी का जो है मोलर मास क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, नहीं तो अपने से ले सकते हैं 108। ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक ना, तो यहाँ पर रख देंगे, Na एवोगाड्रोस नंबर हो गया, यहाँ से मेरा डेंसिटी क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक ना, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन देखिए, ये जो न्यूमेरिकल था वो क्या कब पूछा है, 2020 में। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डिराइव पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी यूनिट से। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन अपने से दे दिए क्योंकि बहुत बार जो होता है यहाँ से डेरिवेशन पूछ देता है। एक गेस क्वेश्चन जो है मेरे तरफ से है, तो बीसीसी यूनिट सेल का दिए हैं, तो यहाँ पर तीनों का डेरिवेशन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन सिंपल क्यूबिक में 52.4% होता है, बीसीसी में 68% होता है और आपका एफसीसी में 74% होता है। इसका डेरिवेशन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान रखना। मतलब इस सब पॉइंट से जो है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बताएं, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना था, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन से वेरी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 साल का एनालिसिस करके हम लोग अगला वीडियो लाएंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।